शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सेकंड चैप्टर है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेकंड चैप्टर है यहाँ पर, और चैप्टर का नाम है पेंच की चूड़ियाँ या फिर स्क्रू थ्रेड। तो इसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें से क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछ रहा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है बेलन की सतह मतलब सरफेस ऑफ रॉड पर कटी चूड़ियों को क्या कहा जाता है। जिसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए है क्या है आंतरिक चूड़ियाँ, ऑप्शन बी है बाह्य चूड़ियाँ, और ऑप्शन सी है संघ चूड़ियाँ, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं जो बेलन की सतह पर जो चूड़ियाँ कटी होती हैं, जैसे ये है एक बेलनाकार वस्तु है, इस पे जो ये चूड़ियाँ कटी हुई हैं ये ऊपर की ओर कटी हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मतलब बाह्य चूड़ियाँ। ऑप्शन नंबर ए गलत है, डी गलत है और डी गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाह्य चूड़ियाँ। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन क्या है छेद की सतह मतलब सरफेस ऑफ होल पर कटी चूड़ियों को क्या कहते हैं। तो जैसे इसमें ये दिए हुए हैं, ठीक है, ये तो आंतरिक सतह पर जो छेद है, ठीक है, इसमें जो ये वाली चूड़ियाँ कटी हैं इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं आंतरिक चूड़ियाँ, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी तरह से चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है चूड़ियों के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया है ए शिखर, दूसरा मूल, फिर पार्ट्स या फिर ढलान, क्रस्ट, रूट, फ्लैंक या स्लॉप। तो इसमें जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो ये है, इसका चूड़ी का ये वाला जो पार्ट दिया हुआ है, ये जो पार्ट है ये सबसे ऊपरी भाग है। तो उसको क्या बोलते हैं, आप लोग नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है क्रस्ट। तो सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं यहाँ पर, शिखर या फिर क्रस्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 दिया है चूड़ियों के सबसे भीतरी भाग को क्या कहते हैं। तो सबसे भीतरी भाग यहाँ पर कौन सा है, ये वाला जो भाग दिया हुआ है, ये यहाँ पर सबसे भीतरी भाग है। तो इसको क्या बोलते हैं, रूट। रूट मतलब ये क्या है, मूल, मूल या फिर रूट। तो इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा बी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, अगर आप पार्ट्स या फ्लैंक को किस सतह है, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, आगे क्वेश्चन जो है इसमें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया कर रहा, पार्ट्स को किस सतह के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें लिखा है पार्ट्स सतह को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो उसका ऑप्शन दिया है वो ऊपर और नीचे के बीच, या फिर अंतराल और मूल के बीच, या फिर शिखर और मूल के बीच, और क्वेश्चन नंबर मतलब डी ऑप्शन दिया है अंतराल और शिखर के बीच। तो इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा शिखर और मूल के बीच की जो दूरी होती है उसको कहते हैं पार्ट्स या फ्लैंक। तो शिखर और मूल के बीच का जो होता है, ठीक है। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन कह रहा है चूड़ियों के शिखर पर मापा गया व्यास जाना जाता है। चूड़ियों के शिखर पर मतलब कि जो ये अर्पाट दिया है, ये मतलब यहाँ से यहाँ तक ये मापा गया व्यास जो होता है इसको क्या कहते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ये, यहाँ से यहाँ तक जो मापा गया है इसको बोलते हैं मेजर डायमीटर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मेजर डायमीटर। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 6 का ए, दीर्घ व्यास या फिर मेजर डायमीटर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, कह रहा है चूड़ियों के मूल पर मापा गया, चूड़ियों के मूल पर मापा गया व्यास जाना जाता है। चूड़ियों के मूल पर मापा गया व्यास जाना जाता है, मूल मतलब होता है रूट, इस पे मापा गया, यहाँ से यहाँ तक ये मापा गया व्यास क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं माइनर डायमीटर। तो इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, लघु व्यास या फिर माइनर डायमीटर। इसी तरह से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर बेलनाकार टुकड़े का व्यास जिस पर चूड़ियाँ काटी जाती हैं, यहाँ पर काटी लिखा हुआ है, ठीक है, काटी जाती हैं उसे जाना जाता है। ऑप्शन क्या दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है दीर्घ व्यास, दूसरा दिया है अवहित व्यास, फिर लघु व्यास या उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब मेजर डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर या फिर माइनर डायमीटर क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर इसका 8 का सही हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, नॉमिनल
डायमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है जो दीर्घ और लघु व्यास के मध्य को कहते हैं। दीर्घ और लघु व्यास का जो मध्य भाग होता है उसको क्या कहते हैं? दीर्घ व्यास कहते हैं, अंतराल व्यास कहते हैं, या फिर लघु व्यास कहते हैं, या अभिहित व्यास कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। ठीक है, और क्या हो जाएगा? अंतराल व्यास। इसमें क्या हो जाएगा? अंतराल व्यास। दीर्घ और लघु व्यास के मध्य का जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं अंतराल व्यास। दीर्घ व्यास क्या होता है? ये जो सबसे ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। और लघु व्यास क्या हो जाएगा? इसका जो रूट के बीच में मापा जाता है। ठीक है, इन दोनों के यहाँ से, मतलब यहाँ से इस दूरी को इस दूरी से माइनस करेंगे तो जो इस बचेगी दूरी यहाँ से यहाँ तक, ये वाली, ठीक है, ये वाली दूरी बचेगी, इसी को कहते हैं अंतराल व्यास। अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहा है? चूड़ियों की ढलान होती है। और इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है अंतराल की आधा, या फिर अंतराल की 2 गुना, या फिर अंतराल की 3 गुना, या फिर अंतराल की 1/4। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतराल की आधा होता है। चूड़ियों की जो ढलान होती है वो होती है अंतराल की आधी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहा है? सीधी चूड़ियां बनी होती हैं बेलनाकार सतह पर या शंकु सतह पर, या फिर ए और बी दोनों में से कोई भी, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो जो सीधी चूड़ियां बनी होती हैं, स्ट्रेट बनी होती हैं, ठीक है, वो कुछ इस तरह से होती हैं। इसमें सीधी लाइन रहेंगी इस तरह से, सॉरी ये गलत रहेगा। जब इस तरह से दोनों व्यास बराबर होते हैं तो इस पे जो चूड़ियां कटी होती हैं, ठीक है, इस पे जो इस तरह से थ्रेड कटी होंगी, इन्हीं को कहते हैं, क्या बोलते हैं? ये सीधी चूड़ियां। ठीक है, तो बेलनाकार जो वस्तु पर, इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेलनाकार वस्तु पर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बेलनाकार सतह पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है शुंडाकार मतलब टेपर्ड चूड़ियां बनी होती हैं। टेपर्ड चूड़ियां किस पे बनी होती हैं? जो इसका ऑप्शन दिया है बेलनाकार सतह पर, शंकु सतह पर, या फिर ए और बी में से कोई भी, या फिर इसमें से कोई भी नहीं। तो जो शुंडाकार या फिर टेपर्ड थ्रेड होती हैं वो शंकु वाली, जो शंकु आकृति का ऑब्जेक्ट दिया होता है उस पे कटी होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा उल्टी चूड़ियां वाला काबला ढिबरी में आगे बढ़ता है जब हम उसे घुमाते हैं। किस दिशा में घुमाते हैं? घड़ी की दिशा में, या फिर घड़ी की विपरीत दिशा में, या फिर ए और बी में से कोई भी, या ए और बी में से कोई भी नहीं। तो इसका 13 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। जब घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाया जाता है तब वो आगे बढ़ता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन दिया, सीधी चूड़ियों वाला काबला ढिबरी में आगे बढ़ता है जब उसे घुमाया जाता है। तो इसके भी ऑप्शन इसी तरह से दिए हैं, क्या करा? घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, या फिर ए और बी में से कोई भी, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर नंबर क्या सही हो जाएगा? इसका बी था, तो इसका हो जाएगा ए वाला। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है एकल प्रारंभ चूड़ियों में अंतराल या पिच बराबर होती है। ठीक है, इसके बराबर होती है, कह रहा वहन दूरी की 2 गुणा, या फिर वहन दूरी की 3 गुना, या फिर वहन दूरी के बराबर, या फिर वहन दूरी की 1/4। इसके बराबर होती है, तो इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा सी, वहन दूरी के बराबर ही होता है। जो एकल थ्रेड होता है, ठीक है, और वो क्या होता है? वहन दूरी के बराबर ही होता है। इसी तरह से कह रहा है डबल प्रारंभ चूड़ी में क्या बराबर होता है? यहाँ पर जो एल दिया है वो एल है लीड, और जो पी दिया है पी है यहाँ पर पिच, PITCH पिच। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एल बराबर पी होता है, या फिर एल बराबर 2p होता है, या फिर एल बराबर 3p, या फिर एल बराबर 4p। तो इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, एल बराबर 2p। डबल प्रारंभ चूड़ियों में एल बराबर 2p, मतलब लीड बराबर होता है 2 पिच। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है मल्टी प्रारंभ जो चूड़ियां होती हैं उसमें एल बराबर पी होता है। ऑप्शन नंबर एल बराबर पी होता है, या फिर एल बराबर n/p होता है, या फिर एल बराबर n × p होता है, या फिर एल बराबर p/2 होता है।
तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 17 दिया है, इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा सी। एल बराबर होता है, मतलब लीड बराबर होता है एन नंबर ऑफ थ्रेड्स और मल्टीप्लाई होता है पिच। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन 18 दिया है, छोटे आकार के छेद में चूड़ियों को इस मशीन द्वारा काटा जाता है। कौन सी मशीन द्वारा काटा जाता है? खराद मशीन द्वारा या नरल मशीन द्वारा या डाई द्वारा या ड्रिल द्वारा। तो इसका 18 का सही हो जाएगा सी, डाई द्वारा। ठीक है, जो छोटे आकार की वस्तुएं होती हैं उस पर जो थ्रेड काटी जाती हैं वो एक डाई होती है, जो आप लोग वर्कशॉप में शायद देखे हों। ठीक है, उसकी सहायता से काटी जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, बड़े आकार के छेद में चूड़ियों को इस मशीन पर काटा जाता है। मतलब बड़े आकार के जो छेद होते हैं वो किस पे काटा जाता है? खराद पर या मिलिंग पर या ड्रिलिंग पर या फिर ग्राइंडर पर। तो 19 का आंसर नंबर सही हो जाएगा ए, खराद मशीन पर। ठीक है, जो सेंट्रल लेथ मशीन होती है उस पे जो बड़े आकार के छेद होते हैं उस पे चूड़ियाँ काटी जाती हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कह रहा है BSW चूड़ियों में फ्लैंक के बीच का कोण कितना होता है। ये जो BSW एक प्रकार की थ्रेड है, इसमें कह रहा है जो फ्लैंक होते हैं उनके बीच का एंगल कितना होता है। क्या कह रहा है? 29 डिग्री, 55 डिग्री या 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री। तो इसमें होता है आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, 55 डिग्री। इसी तरह से अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है यूनिफाइड चूड़ियों में फ्लैंक के बीच का एंगल कितना होता है। तो यूनिफाइड क्या होता है? 29 डिग्री होता है या 55 डिग्री या 90 डिग्री या फिर 60 डिग्री। तो इसका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, 60 डिग्री। जो यूनिफाइड जो थ्रेड होती हैं उनके जो फ्लैंक के बीच का कोण होता है वो 60 डिग्री होता है। इसी तरह से कह रहा है एकीकृत चूड़ियों के लिए सैद्धांतिक गहराई कितनी रखते हैं। ठीक है, जो थ्रेड की गहराई होती है वो कितनी रखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। बी क्या हो जाएगा? 0.866 पी। पी क्या है यहाँ पर? पी है पिच, पी है पिच। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है? कह रहा है इनमें से वी चूड़ियां कौन सी होती हैं। तो वी चूड़ियां आप लोग देख सकते हैं चित्र की सहायता से, ये इस तरह से होती हैं, जो कुछ वी आकार की बनती हैं। ठीक है, तो कौन सी होती हैं? ये BSW चूड़ियां होती हैं या फिर एक्मे चूड़ियां होती हैं या वर्गाकार चूड़ियां होती हैं, नकल चूड़ियां हैं। वर्गाकार चूड़ियां तो एकदम नहीं होंगी। ठीक है, और नकल चूड़ियां भी नहीं होंगी, एक्मे चूड़ियां भी नहीं होंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, BSW चूड़ियां। इसलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 24, BA चूड़ियों में पार्श्व या फ्लैंक के बीच का कोण कितना होता है। 24 का इसमें 55 डिग्री दिया है या फिर 60 डिग्री या फिर 29 डिग्री या फिर 47.5 डिग्री। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा डी वाला, कितना हो जाएगा? 47.5 डिग्री। इसी तरह से अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा इनमें से एकीकृत चूड़ियों का कौन सा हिस्सा गोलाकार होता है। एकीकृत चूड़ियों का कौन सा हिस्सा गोलाकार होता है? मूल होता है, रूट जो होते हैं। ठीक है, रूट यहाँ पर क्या है? ये दिया हुआ है, ये यहाँ वाला पार्ट जो होता है ये रूट कहलाता है। या फिर शिखर होता है, शिखर क्या होता है? जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है ये वाला। या फिर फ्लैंक, फ्लैंक क्या होते हैं? जो ये वाले पार्ट दिए इस तरह से दिए हैं। ठीक है, सॉरी, ये वाला जो पार्ट दिया है ये इस तरह से, ये फ्लैंक कहलाता है, या उपयुक्त सभी ही। ठीक है, तो 25 का आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, मूल पर। ठीक है, कह रहा है इनमें से कौन सी चूड़ियों का कौन सा हिस्सा गोलाकार होता है। तो जो मूल होते हैं वो गोलाकार होते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है वर्गाकार चूड़ियों का उपयोग किया जाता है। वर्गाकार चूड़ियां आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की होती हैं, या फिर इसमें से ये भी आकृति क्या है? ये भी वर्गाकार की है। तो वर्गाकार चूड़ियों का उपयोग कहाँ किया जाता है? टॉर्च के संरक्षण के लिए। ठीक है, या फिर पावर के संरक्षण के लिए, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इसमें से ए और बी में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा बी, पावर के संचरण के लिए। मतलब कि जो पावर ट्रांसफर करना होता है तो वहां पर हमको क्या करता है? स्क्वायर थ्रेड का यूज करते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा वर्गाकार चूड़ियों में फ्लैंक अक्ष के साथ, फ्लैंक अक्ष के साथ, क्वेश्चन शायद अधूरा है ये। ठीक है, देख लेते हैं पूरा क्या है। हाँ, फ्लैंक अक्ष के साथ का कोण बना होता है, मतलब कि फ्लैंक अक्ष के साथ कितने का कोण होता है। यहाँ पर कोण पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है। एंगल कितना होता है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो दिया हुआ है ये एक फ्लैंक ये हो जाएगी,
और एक ये फ्लैंक हो जाएगी, तो इनके बीच का एंगल कितना होता है? वो स्पष्ट रूप से 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, 90 डिग्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है खराद के लीड स्क्रू में कौन सी चूड़ियों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया है ए BSW या वर्गाकार या BA या एक्मे। ठीक है, तो जो खराद होती हैं उस पर कौन से प्रकार के थ्रेड का यूज किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर नंबर सही हो जाएगा बी। ठीक है, वर्गाकार जो थ्रेड होती हैं वो यूज किया जाता है। खराद के लीड स्क्रू में जो वर्गाकार थ्रेड होती हैं उनका यूज किया जाता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन दिया है, क्या नकल चूड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 29, नकल चूड़ियाँ चूड़ियों का संशोधित रूप है। यहाँ पर क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, यहाँ पर नकल चूड़ियाँ डॉट 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 चूड़ियों का संशोधित रूप है। तो ऑप्शन क्या दिए हैं? वर्गाकार, BA या फिर BSW या फिर एक्मे। ठीक है, तो इसमें आंसर सही हो जाएगा वर्गाकार। वर्गाकार का ही जो संशोधित रूप है वो नकल चूड़ी है। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, बटरेस चूड़ियों का संयोजन है। बटरेस चूड़ियों का संयोजन है, इसका ऑप्शन दिया है BAW और BA चूड़ियों का, या फिर वर्गाकार और नकल चूड़ियों का, या फिर वर्गाकार B चूड़ियों का, या फिर इनमें से कोई भी। तो 30 का आंसर नंबर सही हो जाएगा सी, जो वर्गाकार चूड़ियां होती हैं जो कि अब दिखा चुके हैं। ठीक है, और जो V थ्रेड होती हैं इन्हीं का संयोजन होता है बटरेस थ्रेड, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये बना हुआ है। ठीक है, बटरेस थ्रेड है, ये जो है कुछ आकार इस तरह से V है, और यहाँ पर भी ये स्ट्रेट होती है, इसलिए क्या हो जाता है? वर्गाकार और V थ्रेड का संयोजन रूप। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है बटरेस चूड़ियों का उपयोग इस स्क्रू में किया जाता है। ड्रिल मशीनें या फिर हाइड्रोलिक जैक या फिर बेंच वाइज, या इसमें से कोई भी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही हो जाएगा सी, बेंच वाइज में। ठीक है, बटरेस थ्रेड आप लोग देख सकते हैं इस तरह की होती हैं कुछ। अगला क्वेश्चन दिया है, बटरेस चूड़ियों में फ्लैंक। क्वेश्चन शायद पूरा ये भी नहीं, बटरेस चूड़ियों में फ्लैंक, हाँ फ्लैंक के बीच का जो कोण होता है वो कितना होता है? इसमें कोण पूछ रहा है। तो क्या होता है? 45 डिग्री, 90 डिग्री, 29 डिग्री या 60 डिग्री। इसमें आप लोग देख सकते हैं बटरेस थ्रेड है और एंगल कितना दिया है? 45 डिग्री। तो उसका आंसर नंबर सही हो जाएगा ए, 45 डिग्री। इसी तरह से अगला क्वेश्चन दिया, एक्मे चूड़ियों में शिखर पर मोटाई होती है। ठीक है, शिखर पर मोटाई होती है, कितनी मोटाई होती है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया है इसमें ए 0.2504 पिच, या फिर 0.3707 पिच, या फिर 0.3608 पिच, या फिर 0.505 पिच। तो इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा बी। ठीक है, क्या दिया है? 0, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, 0.3707 पिच। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं ये दिया हुआ है। ठीक है, 0.37, 2 डिजिट तक केवल ही दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, बगल में दिखाए गए चित्र पर सम्मेलन दर्शाया जाता है। ये जो दिया है चित्र, इसमें पूछ रहा है पर सम्मेलन दर्शाया जाता है, किस पे दर्शाया जाता है? मतलब ये जो सिंबल है ये किसके लिए दर्शाया जाता है? तो पूछ रहा है नकल सीधी चूड़ियों के लिए, या उल्टी चूड़ियों के लिए, या दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो 34 का आंसर नंबर सही हो जाएगा बी। 34 का आंसर नंबर सही होगा बी, किसके लिए? उल्टी चूड़ियों के लिए। अब अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 35, और यही लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? वर्गाकार चूड़ियां हैं। तो वर्गाकार चूड़ियों का आप लोग डायग्राम ये देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है? BSW चूड़ियां हैं, सैलर चूड़ियां हैं, या एक्मे चूड़ियां हैं, या मीट्रिक चूड़ियां हैं। तो इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा सी, एक्मे चूड़ियां। जो एक्मे चूड़ियां होती हैं वही वर्गाकार चूड़ियां होती हैं। ठीक है, तो अब यही वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।